मंथरा पहले बहुत ही सुंदर महिला थी जो रानी कैकई के देश कैकई में रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ उसे एक बीमारी थी जिससे उसे प्यास बहुत लगती थी। एक दिन मंथरा ने प्यास लगने के कारण कुछ शरबत जैसा पेय पदार्थ पी लिया, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंच गई। कई दिनों तक उपचार चलने के बाद वह बच तो गई, परंतु उसके शरीर के कई अंग खराब हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे व गर्दन झुक गई, इसलिए उसे कुबड़ मंथरा या कुबड़ी मंथरा कहा जाने लगा। जब रानी कैकई छोटी थी तभी से मंथरा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। मंथरा एक गंधर्व कन्या थी। वह कैकई का बहुत ध्यान रखती थी। कैकई के पालन पोषण में उसका बहुत बड़ा योगदान था। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकई से विवाह किया तब वे मंथरा को भी अपने साथ ले आईं। क्योंकि मंथरा कैकई के मायके से आई थी, इसलिए वह कैकई की प्रमुख दासी और सलाहकार थी। अयोध्या के राज परिवार और कैकई के जीवन में मंथरा का सीधा हस्तक्षेप होता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनमें से कैकई सबसे सुंदर रानी थी और राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। वह युद्ध कला में निपुण थी। एक बार युद्ध के दौरान कैकई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने कैकई को 2 वर मांगने को कहा। कैकई ने राजा दशरथ से कहा कि समय आने पर मांग लूंगी। जब कैकई का पुत्र भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकई गया हुआ था, तब राजा दशरथ ने अचानक ही अपने राजगुरु से मंत्रणा कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दिए। यह समाचार सुनते ही मंथरा बेचैन हो उठी। उसने सोचा कि राम के राजा बनते ही कैकई का प्रभाव तो कम हो जाएगा, इससे मेरा प्रभाव भी कम हो जाएगा और रानी कौशल्या और उनकी दासियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, जो कि मंथरा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। जब मंथरा कैकई के पास पहुंची और उसने यह समाचार रानी कैकई को सुनाया तो रानी कैकई बहुत खुश हुई। यह देखकर मंथरा से रहा न गया। उसने अपनी कुटिल योजना के अनुसार रानी कैकई के मन में विष और ईर्ष्या से भरी बातें बोलकर कैकई के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी और कैकई को कहा कि वह राजा दशरथ से वे 2 वर मांग ले। मंथरा कैकई की प्रिय दासी थी, इसलिए उसे वर वाली सारी बातें पता थी और उसने इसका गलत उपयोग किया। उसकी इस योजना के अनुसार कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए। पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इस कारण राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। यह राजा दशरथ सहन न कर पाए और पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत को कैकई से बुला लिया गया। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु और अपने भाई राम के वनवास के बारे में पता चला। वे दोनों बहुत ही क्रोधित हुए। भरत को जब यह पता चला कि इस षड्यंत्र में उनकी माँ कैकई और दासी मंथरा शामिल हैं, तब उन्होंने अपनी माँ का परित्याग कर दिया और राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। शत्रुघ्न भरी सभा में मंथरा को बालों से घसीट कर लाए और कहने लगे कि मंथरा को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, परंतु भरत ने उन्हें रोक दिया और कहा कि स्त्री हत्या धर्म विरुद्ध है। साथ ही उन्हें अपने भाई श्री राम के क्रोध का भी डर था कि कहीं इस स्त्री हत्या के पाप के कारण श्री राम उनका परित्याग ना कर दें। इसलिए मंथरा को 14 वर्ष एक अंधेरी काल कोठरी में बंद रखा गया।